वीरयजति प्रणतकामदं कर्मचर्चितं धरणमण्डलं ध्येयमापदे चरणपङ्कजं सन्ततं च ते रमणनाथने स्वयपयालुनि सुरतवर्धनं शोकनाशनं दुर्गवेणुना सुचुम्बितं राघवे मारणं नृणा वितरवीरना ते धरावतम् अटत्यन्धमाननं कुटिलकायते त्वामकर्षिता कुटिलकुन्तलं सेवकं च ते जगमुदीयता भज्यकामृतम् पतिसुखानवा प्रातलम्बवा नतिविलङ्घने तेजतावता नतिविदोषितो गीतमोहितः गीतवयोषितः रहसि संवृदं हृदयोभयं रहसि ताडनं हेमवेचनं दुराशयो वीजनामते मुहरते तथा मुयते गुना व्यजनोपसा वृत्तिरङ्गते विश्वमङ्गलं भजनामना नेत्रात्मना मुरारभुजा यन्शोदनं यतितेधिकं जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शस्वदत्रहि। गोपियां कहती हैं, हे प्रभु, जब से आपका अवतार इस ब्रज में हुआ है तब से यह ब्रज और अधिक महिमा मंडित हो गया है। इस ब्रज की महिमा और बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि जो मां लक्ष्मी बैकुंठ की मालकिन मानी जाती हैं, जो वहां की स्वामिनी है, वे भगवती लक्ष्मी इस ब्रज की सेवा करने में लगी हुई है। श्रयत इंदिरा शस्वदत्रहि, इसलिए बैकुंठ से भी ज्यादा ब्रज की महिमा हो गई है। हे प्रभु, हम आपको ढूंढ रही हैं, इतनी व्याकुलता के साथ आप कृपालु हैं, दयालु हैं, हमारी ओर भी हमारी इस विरह दशा को देखिए। दैत दृश्यताम दिक्षुताव का, हम आपकी ही हैं। एक गोपी ने कहा, मुझे तो लगता है ये नंद के लाला नहीं है। न खलु गोपिका नंदनोद्भवा नखिल देना मंत्रात्मद्रे। खलु का अर्थ है निश्चय ही, न खलु गोपिका नंदनोद्भवा। हमें तो ऐसा लगता है कि ये नंद के लाला नहीं है। ऐसा क्यों लगता है? गोपी ने कहा, हमारे नंद बाबा, अगर किसी ब्रजवासी को जुखाम भी हो जाती थी तो देश देश के डॉक्टर बुलाकर सबसे पहले उसका इलाज कराते थे। जब तक उसकी पीड़ा दूर नहीं हो जाती थी तब तक नंद बाबा निश्चिंत नहीं होते थे। हमारे नंद बाबा ऐसे हैं
और कन्हैया को देखो, हम इतनी विरह में व्याकुल हैं, अभी तक इन्होंने हमारी कोई खबर नहीं लिया। इसलिए हमें तो लग रहा है तुम नंद के लाला नहीं हो। न खलु गोपिका नंदनोद्भव। पिता इतना दयालु और पुत्र इतना निष्ठुर। दूसरी गोपी ने कहा, हमने सुना है आप सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, लेकिन यह भी गलत है। नखिल देहिना अंतरात्म दृक्। क्यों गलत है? गोपी ने कहा, यदि आप सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान होते तो क्या आप हमारे हृदय की पीड़ा को नहीं देखते? आप जरूर हमें दर्शन देते, इसलिए यह बात भी गलत है। अब गोपियां थोड़ा मीठा मीठा कुछ भगवान को सुना रही हैं। भगवान को भक्तों की ये मीठी मीठी डांट भी थोड़ा अच्छी लगती है। तीसरी गोपी ने कहा, मुझे ऐसा लगता है सब लोग जो कहते हैं भगवान का अवतार विश्व की रक्षा के लिए हुआ, विखन सारथी तो विश्वगुप्त है। यह बात भी गलत है। क्यों? अगर इनका अवतार विश्व की रक्षा के लिए हुआ होता तो आज हम इनके विरह में प्राणहीन दशा की ओर जा रही हैं और अभी तक ये हमको दर्शन नहीं दिए ठाकुर जी। इसलिए मुझे तो लगता है विश्व की रक्षा करने के लिए इनका अवतार हुआ है। जो ऐसा कहते हैं यह बात भी गलत है। विखन सारथी तो विश्वगुप्त है, सख उदयमान सात्वताम कुले। गोपियों ने कहा, प्रभु हम मानती हैं कि हमारे द्वारा आपका अपराध बन पड़ा, हमारे अंदर अभिमान रूपी विष आ गया, आपने हमारा परित्याग कर दिया, लेकिन आपके श्री चरण भी तो सामान्य नहीं है। फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम। आपके जो श्री चरण कमल हैं, जब वे काली नाग के विष को बमन करा सकते हैं तो हमारे अभिमान रूपी विष को बाहर क्यों नहीं कर सकते? फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणु कुचे सुनः छिन्धृक्षय। गोपियों ने बहुत सुंदर गोपी गीत गाया, इसका बड़ा भावार्थ है। बड़े बड़े महापुरुष इस पर सप्त दिवसीय कथा कहते हैं। बड़ा रसिक प्रसंग है। आज हमें लाला का विवाह भी करना है, लेकिन भगवान जब गोपियों ने यह कहा कि हमें अपनी पीड़ा की चिंता नहीं है, हमें आपके पीड़ा की चिंता है, कि आप हमारे द्वारा जो अपराध बन पड़ा उसका अनुभव कराने के लिए स्वयं जंगल में बिना पदत्राण के कंटक में पत्थर में आप घूम रहे, हमें इस बात का कष्ट है। तेनाट भी मटसी तद व्यथते न किंचित कूर्पादिभिर भ्रमति धीर भवदा युषाम्नः। हमें अपनी पीड़ा की चिंता नहीं है, लेकिन ठाकुर जी आप हमारे कारण पीड़ा पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। आपके इतने सुकोमल चरण हैं, पुष्पों से ज्यादा भी जो कोमल हैं, वे चरण वन में घूम रहे हैं, हमें इस बात का कष्ट है। जैसे भक्त को अपनी पीड़ा का भान नहीं रहता, भगवान की पीड़ा का स्मरण होता है, भगवान की कृपा तत्क्षण उस भक्त के ऊपर हो जाती है। ऐसा कहकर रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान का दर्शन हो, इस लालसा को लेकर सभी गोपियां रो रही हैं। भगवान ने देखा नंद नंदन श्याम सुंदर का प्रागट्य हो गया। बोलिए रास बिहारी भगवान की।
कैसे हैं ठाकुर जी? बोले इतने सुंदर हैं जो कामदेव के मन को भी मथ डालें, ऐसी सुंदरता है ठाकुर जी। साक्षात मनमथ मनमथा, जो मनमथ है कामदेव उसके मन को भी मथ डालें, ऐसी सुंदरता है ठाकुर जी की। गोपियों ने जैसे भगवान का दर्शन किया, उन्हें लगा जैसे मृत शरीर में प्राण आ गया हो। एक गोपी ने तुरंत अपना दुपट्टा बिछाया, प्रियतम आप इसमें पधारो। दूसरी गोपी ने, भगवान ने जो पान वीरा पाया था उस वीरे को ही लेकर पा लिया प्रसाद में। लेकिन एक गोपी अभी भी भगवान की तरफ तिरछी नजर से देख रही है। एका भ्रगुटिमा बध्यो प्रेम संरम विह्वला, सीधे नहीं देख रही है, ऐसे देख रही है। सब गड़बड़ी आपकी है। पहले तो बुलाया और बाद में इतनी व्याकुलता दिया, प्रणय कोप। लेकिन एक गोपी ने सोचा इनका कोई भरोसा नहीं, पहले गायब हो गए, अभी भी कहो थोड़ी देर विराजे फिर अंतर ध्यान हो जाए। तो उसने अपने नेत्र के मार्ग से ठाकुर जी की बाकी झांकी को हृदय में स्थापित कर लिया और अपने नेत्र बंद कर बोली, अब भागो। तब जाने लोचन मग रामहि उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। गोपियों ने कहा, बोले प्रभु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, और तीसरे ऐसे होते हैं जो दोनों से प्रेम नहीं करते। प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते और प्रेम न करने वाले से भी प्रेम नहीं करते। आप बताओ इनमें से तीनों में से कौन हो? तीन लोग हैं, तीन प्रकार के।